नमस्कार, मैं सचिन उपाध्याय। आप देख रहे हैं न्यूज विलेज इंडिया। इस वक्त मौजूद हूं मैं ग्राम पंचायत हरौता के गांव नगला बदिया में। आज मैं आपको लेकर के चलता हूं नगला बदिया की सरजमी पर, जहां पर एक मंदिर का निर्माण कराया गया। मंदिर का निर्माण तो ज़्यादातर लोग करा देते हैं जो भक्ति में पहले से ही लीन होते हैं, लेकिन आज मैं बात करूंगा एक ऐसी शख्सियत की जिसने अपनी पूरी जवानी नशे में और अपना खेत बेच दिया, सारी की सारी संपत्ति नशे में बेच दी, और जिसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं और जिससे सामाजिक लोग काफ़ी दुखी रहते थे। ऐसे व्यक्ति का हृदय एक दिन परिवर्तन हो जाता है और वो एक मंदिर का निर्माण करा देते हैं। तो इससे ये सीख मिलती है कि किसी का भी हृदय परिवर्तन कभी भी हो सकता है। भक्ति का कोई अंत नहीं है। परमात्मा जब भी आप पर अपना आशीर्वाद बना देता है तो आपके अंदर भक्ति जागृत हो जाती है। चलिए लेके चलते हैं आज आपको एक मंदिर के प्रांगण में और मिलवाएंगे उस शख्सियत से जिसने इस मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें खूबसूरत पेड़ और पौधे का निर्माण किया है। पेड़ पौधे यहाँ पर लगाए हैं इन्होंने, साथ ही जितने भी पूजा के पेड़ पौधे होते हैं जैसे कि पीपल का वृक्ष, केले के वृक्ष, ये सभी यहाँ पे लगाए गए हैं। फलदार वृक्ष भी यहाँ पे लगाए हुए हैं इन्होंने, और यहाँ पे छाया के लिए, मंदिर में छाया के लिए बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे इन्होंने लगाए हैं। मैं बात कर रहा हूँ नगला बदिया के मुखिया जी सोवरन सिंह जी, जिनके पुत्र नवाब सिंह जी ने, चौधरी नवाब सिंह जी ने इस मंदिर का निर्माण अपने पिताजी श्री सोवरन सिंह मुखिया जी एवं पत्नी श्रीमती शांति देवी की यादगार में बनाया है। चलिए बात करते हैं मुखिया जी से। मुखिया जी, इस मंदिर का निर्माण आपने अपने पिताजी और माताजी की यादगार में बनाया है। हाँ साहब। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कैसा हमारा ये मंदिर सदा सदा बहाल रहे और जहाँ पर पूजा पाठ हो करे और सब भाई बंदी जा को सेवा करे। जैसा कि आप क्षेत्र में और इसलिए जाने जाते हैं कि आप बहुत ज्यादा नशा करते थे, आपका भक्ति से कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, फिर एक साथ ये कैसे आपका हृदय परिवर्तन हुआ कि आपने एक मंदिर का निर्माण करा दिया? भाई ये मैंने विचार कर लो कि भाई मुझे एक मंदिर बनाना है, क्योंकि मंदिर में बना दूंगा तो जहाँ पे मेरे सब पानी फट जाएगा और भक्ति आधार में बदल जाऊंगा। जैसा कि जहाँ तक सभी लोगों को व्याप्त है कि आपके पास बहुत सारी जमीन थी जिसे आप नशे के कारण बेच चुके हैं, तो इस मंदिर के निर्माण के लिए कितना खर्चा आया और ये जो धन था वो आपके पास कैसे आया? भाई जी मैंने गरीब लोगों ने प्लॉट दे, जमीन दी, खेती से खरीदी, प्लॉटन से खरीदी, और दूसरी बात फिर मैंने कुछ ये पे कमाई जो टिकाई वो लगाई जहाँ में, और जो जहाँ 15-16 लाख रुपया में लगाए थे, बाकी अपने जहाँ जीवन यापन कर रहा हूँ जी में रहता हूँ। अरे गांव के लोगों का इस मंदिर को लेकर के क्या कहना है? गांव के लोग तो ये कहते हैं कि भाई बढ़िया करो, नवाब सिंह ने मंदिर बनाया तो ठीक है, लेकिन जितने मेरी जमीन ली है वो जो कहते हैं कि साहब तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, वो जमीन तो मैंने ले ली और मंदिर में रहो। कौन कहता है? वो कहते हैं राम, और वहाँ को कोई लेन देन ना जाए, न भाई कोई जमीन है, भाई बाप के नाम पे जमीन है, भाई माँ के नाम पे जमीन है, भाई भैया के नाम पे जमीन है, भाई भैया की बहू के नाम प्लॉट है, वहाँ के नातेदार के नाम है, उसके नाम कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कहता है, कभी कभी कहता है। अच्छा, ये जो जमीन थी जब इस मंदिर का निर्माण, जैसा कि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि इस मंदिर का जो निर्माण का जो दिनांक है वो 10/10/2021 है, तो इस मंदिर की जो जमीन है इसका बहनामा आपने कब किया, किसके नाम पे? मंदिर की जमीन का बहनामा किया है मैंने सन 22 और मंदिर बना हुआ है सन 21 से। अच्छा। और उसके बाद में जो ये प्लॉट बेचा है इसको एक इसकी भाई की घरवाली ने लिया 117 बरस की जगह, वो मैंने 24 में दिया है इसको। अच्छा। और मंदिर का निर्माण तो मैंने 21 में कराया। तो क्या लग रहा है, मतलब ये लोग दावा कर रहे हैं कुछ, किस तरीके का दावा कर रहे हैं बताइए? हाँ दावा कर रहे हैं ये लोग, ये मुझे धमकाते हैं, यहाँ डरवाते, रात्रि के समय सोने नहीं देते, और मतलब ये कहते हैं हम मार देंगे, आदमी बुलाते हैं। मैं इसलिए अपने घर को चला गया हूँ, पूजा करके चला जाता हूँ, पूजा करने के लिए सुबह आता हूँ तो